बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की बेटी की किडनैपिंग का मामला। रूबिया सईद की किडनैपिंग करने वाला आरोपी पकड़ा गया। 35 साल बाद गिरफ्तार किया गया फरार आरोपी। सीबीआई ने आरोपी शफर अहमद शांगलू को गिरफ्तार किया। 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की किडनैपिंग हुई थी, जिसके बाद अब जाकर किडनैपिंग करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की किडनैपिंग की बात है। रूबिया सईद की किडनैपिंग हुई, जिनकी बहन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं। 1989 में रूबिया सईद की किडनैपिंग हुई थी। उस किडनैपर को पकड़ा गया है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, जरा विस्तार से बताएं कहां से पकड़ा गया। देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरह से सीबीआई बीते 35 सालों से रुबैया सईद किडनैपिंग मामले में जांच कर रही है, और आज जो है एक और की एक्यूज जो है वो श्रीनगर के निशात से गिरफ्तार किया गया। और बताया जा रहा है कि ये एक की कंस्पिरेटर था, जिसने मोहम्मद यासीन मलिक जो कि अलगाववादी लीडर थे और उनके साथ मिलकर जो है ये साजिश रची थी 1979 में कि किस तरह से रुबैया सईद जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, और तब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है होम मिनिस्टर थे देश के, और उस समय जो है एक किडनैपिंग हुई, और उस किडनैपिंग के बाद जो है सीबीआई को ये केस जो है हैंडओवर किया गया था। हालांकि अगर हम रुबैया सईद की बात करें, कई बार रुबैया सईद को कोर्ट भी बुलाया गया, और लगातार उन्होंने जो है ये आरोप लगाया कि किस तरह से यासीन मलिक जो थे उस समय, और उनको आइडेंटिफाई भी किया गया कई बार, और ये कहा गया कि यासीन मलिक के साथ और भी कई सारे लोग थे जो उस समय किडनैपिंग में शामिल थे। और अब जिस तरह से सीबीआई ने एक और की सस्पेक्ट को जो है अरेस्ट किया है निशात से, और शफात अहमद शुंगलू नाम है इस शख्स का, जो कि कई टाइम से जो है वेटिंग करते थे अरेस्ट होने से, और फिलहाल एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बीते 35 सालों से ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा था। और रुबैया सईद जो कि काफी टाइम से एलिगेशंस भी लगा रही थी कि बीते 35 सालों से जो है उनको इंसाफ नहीं मिला। हालांकि एक बड़ा हम कह सकते हैं ये केस था सीबीआई के पास, लेकिन अब जिस तरह से यासीन मलिक को भी उस समय आइडेंटिफाई किया गया, और कई बार यासीन मलिक को कोर्ट भी आना पड़ा, और उस समय रुबैया सईद ने जो है यासीन मलिक को उस समय आइडेंटिफाई भी किया कि यासीन मलिक ही थे, और इनके साथ और भी साथी थे जिन्होंने इस किडनैपिंग को जो है उस समय अंजाम दिया। लेकिन अब जिस तरह से एक और की एक्यूज्ड शफात अहमद शुंगलू को जो है सीबीआई ने निशात श्रीनगर से गिरफ्तार किया, और इनसे भी पूछताछ की जाएगी आखिरकार उस समय कौन कौन शामिल रहे थे इस क्राइम में, क्योंकि उस समय का एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था ये, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद होम मिनिस्टर थे, और कहीं ना कहीं इस केस को जो है अब बारीक बीनी से जो है देखा जा रहा है राजीव। वाकई आप सही कह रहे हैं कि इस केस की बड़ी हाइप हुई थी। तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के होम मिनिस्टर थे और ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल बन गया था। लेकिन आशिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 टेररिस्ट को छोड़ने की भी बात थी इस रूबिया सईद को छोड़े जाने के एवज में। वो 5 कौन थे? देखिए बिल्कुल, अगर हम इन आतंकियों की बात करें जो कि उस समय पकड़े गए थे, और खास तौर पर अगर हम हाईजैकिंग की बात करें, उसके बाद जो मेन एक्यूज थे, जो टेररिस्ट थे, जिसमें हाफिज सईद के साथी भी रहे हैं, और मौलाना मसूद अजहर का नाम भी जो है उस समय शामिल था। लेकिन जिस तरह से रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई, उसके बाद जो आतंकियों की तरफ से डिमांड थी कि रुबैया सईद को तभी रिलीज किया जाएगा जब ये आतंकी जो है छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है उन आतंकियों को भी छोड़ा गया।
फिलहाल जिस तरह से अब सीबीआई की तरफ से एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है कि जो की कंस्पिरेटर्स है जिसमें यासीन मलिक भी शामिल थे और इसके अलावा जो अब शफात अहमद शुंगलू थे वो भी उस समय जो है इस अपहरण में जो है शामिल रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस शुंगलू के पकड़ जाने के बाद जो है और भी खुलासे सामने निकल कर आ सकते हैं कि उस समय किस तरह से इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया था और भी कोई लोग क्या शामिल थे, ये सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगी। जी इसमें नाम मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमा मीर, इकबाल अहमद गांदरू, इनके भी नाम इसमें थे। उनसे मुतालिक कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जिस तरह से आज 35 सालों के बाद जो है एक मेन एक्यूज्ड गिरफ्तार हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि और जो बाकी मिसिंग लोग हैं जो अभी तक जो है अरेस्ट नहीं हो पाए हैं उनको जो है अरेस्ट किया जाएगा। फिलहाल लगातार सीबीआई के पास जो है ये मामला है और इसको लेकर जिस तरह से सीबीआई अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहीं ना कहीं अब जो है एक हाई प्रोफाइल केस जो है ये बन गया है क्योंकि आप सही मेन कह रहे हैं, आप एक्यूज्ड सही कह रहे हैं आशिक। इतने सालों में चेहरे बदलते हैं, ठिकाने बदलते हैं, जगहें बदलती हैं, उसके बाद भी अगर कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है तो एक केस में एक बड़ा